और देखिए अब आपको महाराष्ट्र की तस्वीर दिखाते हैं। 288 सीटों पर मतदान हो रहा है, एक ही चरण में ये मतदान हो रहा है, लेकिन 20 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कैसे सिलसिलेवार तरीके से सुबह से ही तमाम दिग्गज अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और फिर अपनी स्याही लगी उंगली को दिखाकर ये बताया कि अपने लोकतांत्रिक मताधिकार का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। मोहन भागवत से लेकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस से लेकर पीयूष गोयल और जेनेलिया देशमुख, रितेश देशमुख, तमाम बॉलीवुड और आपको बता दें राजनीतिक गलियारों से भी बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, मतदान किया और फिर जलपान। तो देखिए नेताओं ने अपने दावे और वादे कर दिए हैं और आज बारी है जनता की। और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र के महामुकाबले में 288 सीटों पर मतदान करने के लिए, यानी कि अपने हक के लिए जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और 1 बजे तक 32% वोट डाले जा चुके हैं और अभी भी मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों के लिए मतदान जारी है। आम जनता के साथ साथ दिग्गज भी सुबह से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, संघ प्रमुख सभी ने अपने लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। नेताओं ने लोगों से अपील की कि वो घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर इस पर्व के साक्षी बने। सबने वोटिंग करना चाहिए। लोकतंत्र में वोटिंग करना ये हमारा मूलभूत अधिकार है और हमको वोट किसी भी स्थिति में करना चाहिए। यही मैं जनता से अपील करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में वोटिंग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। मैं उत्तर मुंबई की 6 की 6 सीटों पर किस प्रकार से लोग बाहर उतर रहे हैं, कैसा रिस्पांस है, देख रहा था और मुझे खुशी है कि भारी संख्या में लोग बाहर आए हैं, अपना वोट डालने के लिए उत्सुक हैं, अपना अधिकार, अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। सिर्फ राजनेता ही नहीं, क्रिकेटर और अभिनेताओं ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस चुनाव के साक्षी बने। आइए वोट कीजिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ECI का मैं आइकन हूँ तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ की है। बढ़िया बात है, इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है। मेरे को क्यों ढका? बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। मैं देख रहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, बहुत सफाई रखी हुई है एंड बस आज यही है कि सब लोग आए वोट करें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। महाराष्ट्र की कुंजी को लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी का अपना अपना दाव है। दोनों ही पार्टी 23 नवंबर को सरकार बनाने का दावा पेश कर रही हैं। आज से 6 बजे तक वोटिंग होगा। हमें पूरा भरोसा है हमारी लाडली बहनों के ऊपर, वो हमें वोट देंगे। मुख्यमंत्री पद के बारे में जो भी विधायक हमारे महायुति के चुन के आ जाएंगे, वो सब बैठेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि कौन महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। राज्य में सिंगल फेज में वोटिंग हो रही है। ऐसे में सत्ता के संग्राम में किसका दांव चलेगा, इसका नतीजा भी अगले 72 घंटे में सामने आ जाएगा। पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र की जनता किसका राज तिलक करती है और किसे सत्ता से बाहर कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की 9 सीटें किसकी जीत। तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन इस बीच बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए हैं।
समाजवादी पार्टी पर बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी चुनावों को रक्त रंजित करना चाह रही है। तो जुबानी जंग बीजेपी और समाजवादी पार्टी में तेज हो चली है, क्योंकि सुबह से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें कहीं ये कहा जा रहा है कि वोट डालने से रोका जा रहा है, तो बीजेपी कह रही है कि सीधा सीधा चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। तो देखिए, इस वक्त आपको ये जानकारी उत्तर प्रदेश से हम दे रहे हैं, जहां 9 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, ये कहा जा रहा है कि करहल में दलित बेटी के साथ दरिंदगी की गई। लाल टोपी के कारनामे जनता जानती है। कि पुलिस कहीं भी रोक नहीं सकती, जांच नहीं कर सकती है, कार्ड नहीं देख सकती है, वो भी कागज आप दिखाइए। लेकिन पूरी तरीके से आप सब जानते हो, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके चैनलों पे चल रहे हैं या यूट्यूबर्स भेज रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ। ये मान चुकी है कि जिस प्रकार से लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं, उसके आधार पर उनकी पराजय सुनिश्चित है। और समाजवादी पार्टी ने अपने गुंडे और जो माफिया प्रकोष्ठ है उनका, उसे आगे कर दिया। शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो रहे ये चुनाव समाजवादी पार्टी को कभी सुहाते नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव को रक्त रंजित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से बदहवासी का ये व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने की खिसियाट के रूप में दिखाई देता है। और इसी खबर पर लखनऊ से राघवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, जो इस चुनाव में उपचुनाव में हुआ वो शायद अब से पहले नहीं देखा गया। जुबानी जंग जबरदस्त दिख रही है, बीजेपी पीछे नहीं है, सपा पीछे नहीं है, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि सपा इस चुनाव को रक्त रंजित करने का प्रयास कर रही है। सपा की हार तय है, सपा को लूट तंत्र पर भरोसा है। वहीं सपा भी पीछे नहीं है, वो भी आरोप लगा रही है। बिल्कुल, देखिए, जो करहल में जो हुआ है, पश्चिम बंगाल के बाद रक्त रंजिश का जो मामला है यूपी में बहुत दिनों के बाद देखा गया है, जब चुनाव के दौरान किसी की हत्या की गई हो। अब यह जो मुद्दा है बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाते हैं कि किस तरह से एक बहन की हत्या इसलिए कर दी गई कि उसने कहा कि मैं भाजपा को वोट करूंगा और इसलिए भाजपा को वोट करूंगा, हमको एक घर मिला है। उसके बाद तुरंत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस मामले को जोर शोर से उठाते हैं कि किस तरह से सपा के गुंडों ने एक दलित बहन की हत्या कर दी है। और उन्होंने अपील किया है, दलितों से भी अपील किया है कि आप लोग इस मामले को समझें कि किस तरह से यहां पर ये सपा के लोग आपके समाज के साथ कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि आज जो सपा के जो यादव भी हैं वो अभी अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि यादव नाम पे सिर्फ उनका परिवार है और बाकी यादव बगल में है। तो कहीं ना कहीं बहुत